Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Nikki from Team Gyan Kshetra. So basically मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है, हमने सोचा है एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने के लिए ताकि हम बच्चों को ये बता सके कि उनका प्रिपरेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए. Because we are receiving a lot of queries from parents and students as well. Students who have actually come to the 12th standard right now. वो बच्चे जो अभी 12th स्टैंडर्ड में आए हैं. मेनी टाइम्स इन बच्चों को पता ही नहीं है कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे उनको आगे चलना चाहिए. रीज़न क्या है? कोविड है, पिछला 1 साल से आप घर पे हो, आपका ऐसा कोई इंटरेक्शन मोड नहीं है अपने स्कूल्स के साथ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ. आपकी स्कूलिंग, आपका कोचिंग सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है. सो मेनी टाइम दिस इज क्रिएटिंग अ मोटिवेटिंग फैक्टर. बहुत सारे बच्चों से हमने बात की है एंड almost सारे बच्चे, see here I am specifically saying this is specifically for students who have actually come to the 12th standard right now and who would be giving their NEET UG next year, that is year 2022. So basically जब हमने उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया तो जो मेजर प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ हमें लगी वो ये है, काफ़ी हद तक आप लोगों का 11th का सिलेबस कट डाउन कर दिया गया है एंड राइट नाउ आपने नियर अबाउट बायो में अगर 22 चैप्टर्स है तो आपने कहीं 15 या 16 और 17 और चैप्टर्स आपने करा है. सिमिलर केस विथ योर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. बट अगर हम बात करें नीट की तो नीट में 11th एंड 12th का प्रॉपर 99 चैप्टर्स का पेपर आएगा आपका. देयर वुड बी नो डिडक्शन इन योर नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम. तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है वो ये है that right now you are in the month of May and कोचिंग की बात कर ले या स्कूल की बात कर ले तो आपका 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो गया है. मेजर जितने भी बच्चों के साथ हमने बात किया 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर कि हम सितंबर के मंथ तक या अक्टूबर तक हम अपना 12th का प्रिपरेशन करेंगे एंड देन वी विल बी स्विचिंग टू द 11th स्टैंडर्ड. गाइस हमें एक्चुअली हमारी टीम को ये लगता है और हम ये सोचते हैं और सी वी आर इन दिस लाइन फॉर पास्ट 10 years, almost 10 years. So we have been interacting with so many students, how they have performed, how they have excelled, what was their strategy जिसने उनको हेल्प किया है 650, 670, 680 मार्क्स लाने के लिए. सारे बच्चों का एक ही कनोटेशन सबसे ज्यादा कॉमन रहा है वो ये है 11th इज इक्वली इम्पोर्टेंट. गाइस हम अपने 11th को बहुत बार इग्नोर करते हैं. क्यों? क्योंकि आपने 10th का पेपर दिया, उसके बाद 11th समझते समझते थोड़ा समय लग जाता है या 11th ऐसे ही पार हो जाता है. और आपके केस में तो ये हुआ है पिछला 1 साल कोविड में गया है. सो यू पीपल एक्चुअली डिडंट हैव अ चॉइस. कोई इंटरेक्शन नहीं है कोई फैकल्टी के साथ या टीचर्स के साथ, या बहुत हद तक आपकी स्टडीज बहुत ज़्यादा सफ़र करा है आपकी स्टडीज से. सो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए है कि आपने अगर अपना 11th मिस आउट किया है या आपने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी करा था तो कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी वुड बी मेकिंग इन लॉट ऑफ शॉर्ट वीडियो एज टू हाउ यू शुड बी इम्प्रूविंग योर स्टडीज सो दैट यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन योर नीट यूजी 2022. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी पढ़ाई आज की डेट में कैसी होनी चाहिए. सबसे पहले गाइज डोंट इग्नोर योर 11th स्टैंडर्ड. अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि हम अक्टूबर के मंथ तक हम अपना 12th करेंगे और उसके बाद हम अपनी 11th को स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपने अक्टूबर का डेडलाइन बनाया हुआ है तो बट ऑब्वियस वो नवंबर तक चला जाएगा एंड फिर आप जाके 11th को स्टार्ट करेंगे जिसके लिए आपने 3 महीने के आसपास डिवोट किया है. गाइज एक चीज सोचो, आप अगर आपकी 11th का सिलेबस जो कि सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 12th, वाई आपकी 11th के बायो में देयर नियर अबाउट 22 चैप्टर्स इन योर बायोलॉजी, राइट. आपका फिजिक्स अगर आप देखो तो like 80% is your numerical section, thermodynamics, electrostats, etc. all are numerical section. क्या आपको सच में लगता है कि आप 3 महीने में 22 चैप्टर्स ऑफ योर बायो, योर 11th का सारा फिजिक्स विच इज न्यूमेरिकल कंटेंट एंड केमिस्ट्री ऑल्सो इंक्लूडिंग द फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के इतने सारे रिएक्शंस फॉर्मूलेस आप याद कर पाओगे? प्लीज थिंक अबाउट इट. क्या वो 3 महीना सफिशिएंट होगा आपको जस्टिफाई करने में? प्रॉब्लम यही आती है मेजर स्टूडेंट्स के साथ. वो क्या करते हैं,
वो अपने 11th का सोचते हैं, अच्छा वो तो हम लास्ट में कर लेंगे, तो उसको एक बैक बर्नर में छोड़ देते हैं। राइट, आपका 11th उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका 12th है। 50-50 ऑलमोस्ट 50-50% का आपका सिलेबस आता है। एज इन अगर 720 मार्क्स का पेपर है तो हाफ ऑफ योर मार्क्स इज फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड, सो 11th इज इक्वली इम्पोर्टेंट। व्हाट वी वुड बी सजेस्टिंग यू इज, अगर आज की डेट में आप अपना 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ अपने 11th को भी इंक्लूड करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, every day put 2 hours aside for your 11th standard. Like for example, next 1 month तक आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं रोज 2 घंटे 11th का बायो करूँ या फिजिक्स करूँ या केमिस्ट्री, whatever suits you. It's not that कि आपको बायो ही करना चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं। आपको अगर लगता है कि आप फिजिक्स में कंफर्टेबल है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, तो आप फिजिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। बट बायो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर 180 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 90 क्वेश्चंस, half of your paper constitute your biology. तो अगर आप बायो करते हो तो आपका एक मेजर चंक कवर हो जाता है। So anything, whatever suits you, whether it's a bio or a physics or your chemistry, whatever suits you, आप उसको please start कर दे 11th का। Every day 2 hours keep aside for your 11th standard. So suppose आज आपने बायो करा तो 2 घंटे अपने 11th के बायो के लिए आप रखिए। ऐसे आप नॉन स्टॉप नेक्स्ट मंथ तक करिए। योर टारगेट शुड बी कि आप इन एंड अराउंड 8 to 10 चैप्टर्स आप अपने बायो का, या अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो 3 से 4, अगर थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिक्स कर रहे हो तो इसके लिए आप एटलीस्ट अपना मेजर चंक आप 1 महीने में आप थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स करोगे, क्योंकि जनरली ये टॉपिक्स भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में सबसे मेजर पोर्शन या वो मेजर टाइम कंज्यूम करता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट्स को बदल के पढ़िए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 महीना आपने बायो करा या 1.5 मंथ्स आपने बायो किया, उसके बाद आप 11th का फिजिक्स या 11th की केमिस्ट्री शुरू करें। बट माइंडेड, ये आप एक्स्ट्रा 2 hours दे रहे हो। योर 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन इज गोइंग ऑल अलोंग विथ यू। यू आर नॉट टचिंग और यू आर नॉट going out and about, or you're not reducing your time from your 12th standard. आप यहाँ पे अपने 11th को इंक्लूड कर रहे हो। See, 11th को इंक्लूड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर आज अपनी 11th को इंक्लूड नहीं किया, लास्ट मोमेंट में यू विल स्टार्ट स्किपिंग आउट ऑन योर 11th स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होता है कि अच्छा हमारा 12th तो कंफर्टेबल है, क्योंकि डेफिनेटली आपका 12th कंफर्टेबल हो जाएगा, बिकॉज 12th यू वुड बी गिविंग योर प्री बोर्ड्स, योर बोर्ड्स, तो आप प्रैक्टिकल्स, तो आपका मेजर फोकस आपका 12th पे शिफ्ट हो जाता है और 11th आपका इग्नोर्ड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई अगर आप आज से अपना 11th शुरू करोगे तो आप अगले 6 महीने में अपने 11th का एटलीस्ट 80% कवर कर लोगे, एंड सो दैट मीन्स दैट in and about till October, you're done with your 11th standard 80%. Now you can come back and again revise it. See, what we always keep on saying, student, is NEET is 80% theoretical content. थ्योरी का मतलब क्या होता है? आपको बार बार उन टॉपिक्स को रीड एंड रीड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप भूलना शुरू कर देते हो। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट start including your 11th standard also. Don't make a strategy कि आप लास्ट के 2 महीने में या एंड ऑफ द ईयर आप करोगे। Keep yourself motivated. It's one of the most important factors. See, NEET is all about consistency. आज भी देर नहीं हुई है, आज भी आप लेट नहीं हुए हो पढ़ाई करने के लिए। अगर आप चाहो तो आप आज भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। बट हाँ, अगर यही स्ट्रैटेजी अगर आप अगले साल जनवरी या फरवरी में स्टार्ट करोगे, देन एट दैट पॉइंट इन टाइम बहुत लेट हो जाओगे और बहुत ज़्यादा रश आउट करना पड़ेगा। देखा जाए, अगर कोविड के वजह से आज आप अपने घर पे हो, कोचिंग नहीं है, तो आपके पास टाइम भी बहुत है। अगर कुछ भी नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज पिछला 2 साल से नीट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। नीट में कुछ भी बाहर से नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी का बुक खोलना है और उसको लाइन बाय लाइन, कवर बाय कवर आपको पढ़ाई करनी है। I have been talking about reading NCERT, making it as a Bible on each and every video of mine. In fact, with the students I meet, with the students I speak to, my team, they always say that NCERT is the basic crux. इसके बाहर आप कुछ भी पढ़ाई करो, that is something extra. But NCERT is the most important content of your book, right? Of your studies for the NEET. Now,
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो या टेस्ट शुरू करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो. स्टार्ट गिविंग योर सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हो. दिस वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि आप एक टाइम लिमिट में पढ़ाई करना शुरू कर दोगे. So these are small techniques. We would be coming out with more videos as to how you should be studying. That would be a separate section. But this video was more about why you should start your 11th early. Because लेट होने के बाद आप में प्रेशर ज्यादा आना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा if you have any doubt, any query, you can always get in touch with us at www.gyanshetra.com, or you can contact us on our mobile number, which is on our landline number, which is 011-450-81755. Me and my team are always there to help you out to solve any of your queries you have. अगर कोई पढ़ाई से related doubt है, definitely we don't teach you, but definitely regarding any of your queries for NEET, अगर आपकी कोई doubt है preparation की strategy को लेके, we are just a call away. Okay guys, great, bye, take care, and please keep yourself motivated.